students, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start exercise 2.3 introduction. As we discussed in 2.2 introduction about relations, now we are going to start to discuss about functions. Functions को समझना इतना easy नहीं है, but हम कुछ आपको try करते हैं वीडियो के end तक. I hope आपको functions अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके तो functions start करने से पहले one important thing, if you are getting benefits from these videos, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस. ओके स्टार्ट करते हैं फंक्शंस. तो फंक्शंस क्या है, अभी तक हमने जो पढ़ा है, अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर में देखिए ये सब चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं. अभी तक हमने पढ़ा सेट्स, ठीक है. सेट्स के बाद हमने पढ़ा सबसेट. ओके सबसेट पढ़ा और सबसेट के बाद ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा और इसके बाद हमने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा और कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बेस था हमारा रिलेशन. ओके अब हमने यहां तक पढ़ लिया है रिलेशन तक. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू स्टडी अबाउट फंक्शंस एंड फंक्शन इज डिपेंड ऑन रिलेशन. ओके फंक्शन, तो फंक्शन पढ़ने से पहले हमें क्या ध्यान रखना है, ये सारी चीजें रिकैप करनी होगी. ठीक है, तो इन सारी चीजों को पढ़ने के लिए आप प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं. ठीक है, तो सेट सबसेट के बारे में चैप्टर 1 में पढ़ लिया. कार्टेशियन प्रोडक्ट, टू सेट का प्रोडक्ट कैसे करते हैं हम, दो सेट्स का प्रोडक्ट, उसके बारे में था. और रिलेशन क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट था एक रिलेशन. ओके तो कौन से, और फंक्शन क्या होगा, फंक्शन एक रिलेशन का ही एक कुछ मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्म होगा फंक्शन. ठीक है, तो कौन से रिलेशन के बारे में हमने पढ़ा है और कौन कौन से रिलेशन फंक्शन होंगे, कौन से रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके तो स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, टू अंडरस्टैंड फंक्शन लेट अस टेक एन एग्जांपल. दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी. सेट ए में कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 और बी में है 4 5 6. तो एक रिलेशन हमने डिफाइन किया R1 और वो रिलेशन किस टाइप से है कि उसमें x, y वो ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट y ग्रेटर देन x. तो इसमें रिलेशन में अगर जो ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, अगर जो हम इसको टेबुलर फॉर्म में या इसके सारे एलिमेंट्स लिखना चाहें तो वो किस टाइप से आएंगे, वो एक्स वाई के पेयर लिखने हैं जिसमें कि y ग्रेटर देन x हो. तो इसमें 1 2 1 4 आएगा. देखिए 1 क्या है, सेट ए से हम एलिमेंट्स ले रहे हैं. 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं उनको लिख लें. तो 1 4 होगा. ठीक है, पहला एलिमेंट जो है वो सेट ए से लेना है और दूसरा एलिमेंट सेट बी से लेना है. 2 4 होगा, 3 4 होगा, बिकॉज ये सारे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकेंड से लेस देन है. ओके सेकेंड एलिमेंट ग्रेटर देन होना चाहिए. ठीक है, तो ये हो गए 1 4 2 4 1 5 भी होगा, 2 5 होगा और 3 6 होगा. अगेन अब 3 के साथ अब जो है 1 6 होगा, 2 6 होगा और 3 6 होगा. ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स आएंगे. देखिए रिलेशन में जो एलिमेंट्स आएंगे रिलेशन में वो कहां से आएंगे, ए क्रॉस बी से ही तो आएंगे. एक रिलेशन जो है वो ऑलवेज ए क्रॉस बी का सबसेट होगा. तो ए क्रॉस बी से जब हम बनाएंगे तो उसमें 9 एलिमेंट्स होंगे. 3 इसमें है, 3 इसमें है. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि टोटल 9 एलिमेंट्स आ जा रहे हैं. इनको काउंट करके देखिए 9 हो रहे होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये कंप्लीटली ए क्रॉस बी ही आपका आ जा रहा है. तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये सबसेट ही तो होता है. ठीक है, तो अब R2 देखते हैं. R2 एक रिलेशन हमने डिफाइन किया, x, y वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे सच दैट y इक्वल्स टू x प्लस 3. ठीक है, तो यहाँ पे हम x की वैल्यूज इनपुट करें सेट a से. तो जब x की वैल्यूज इनपुट करेंगे 1 तो y में क्या मिलेगा 4, 2 इनपुट करेंगे तो 5, 3 इनपुट करेंगे तो 6. ठीक है, बस इतने ही एलिमेंट्स आएंगे. ओके तो R2 रिलेशन ये हो जाएगा, R1 ये हो गया. R3 रिलेशन अगर जब हम लिखना चाहें, ठीक है, तो R3 रिलेशन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो x, y वो ऑर्डर्ड पेयर है, y इक्वल्स टू x प्लस 4. ठीक है, y इक्वल्स टू x प्लस 4 तो 1 प्लस 4 तो 1 5, 2 पुट करेंगे 2 6. अब 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 4 7 हो जाएगा और 7 सेट बी में नहीं है तो फिर वो ऑर्डर्ड पेयर इसमें नहीं बिलोंग करेगा. ठीक है, रिलेशन 4 में अगर जो हम देखें, जो 4 हमारा रिलेशन है वो इस तरह डिफाइन है कि x ग्रेटर देन y, x y के वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिसमें x ग्रेटर देन y हो. तो किसी में भी जो है x जो है ये सेट a में एलिमेंट्स हैं तो सेट a के एलिमेंट्स y से ग्रेटर नहीं है. ठीक है, तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा और ये रिलेशन
ये फाई हो जाएगा रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतने टाइप्स के रिलेशन है। अब कौन कौन से रिलेशन फंक्शन होंगे ये हमें देखना है, ठीक है। तो फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, फंक्शन क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, ठीक है। अ फंक्शन सॉरी इसको बोलते हैं अ रिलेशन, और इसको डिनोट करेंगे एफ से। अभी तक रिलेशन को आर से डिनोट कर रहे थे, लेकिन अब एफ से डिनोट करेंगे। अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी, अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी फंक्शन, is said to be function if each element of set A has have one and only one image in set B. Okay, each element of set A has exactly one and only one image in set B. तो हम इस क्राइटेरिया को देखते हैं, इस क्राइटेरिया को, जो फंक्शन की हमारी डेफिनेशन है उसको कौन सा रिलेशन, ये जो 4 टाइप्स रिलेशन के गिवन है इसमें कौन सा रिलेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ये हमने ऑर्डर्ड पेयर्स लिख रखे हैं। तो इनसे जरा मैपिंग डायग्राम भी बना के देखते हैं, क्या मैपिंग डायग्राम से हमें कुछ हेल्प मिलेगी? बिल्कुल हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये सेट ए है, और 4 5 6 ये सेट बी है हमारा, ठीक है। तो 1 2 3 4 इसमें सेट ए में है। अब हम इसकी मैपिंग, फर्स्ट वाले की मैपिंग बनाने जा रहे हैं। तो 1 का रिलेशन है 4 से, 1 का रिलेशन 5 से, 1 इज ऑल्सो रिलेटेड टू 6, ओके, एंड 2 रिलेटेड टू 4, 2 रिलेटेड टू 5, 2 रिलेटेड टू 6, एंड अगेन 3 रिलेटेड टू 4, 3 इज ऑल्सो रिलेटेड टू 5, 3 इज ऑल्सो रिलेटेड टू 6। तो ये मैपिंग डायग्राम है। तो मैपिंग डायग्राम और ऑर्डर्ड पेयर्स जो लिखे हुए हैं दोनों से हम देख सकते हैं कि क्या ये फंक्शन होगा, इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए इस कंडीशन को पढ़ते हैं, रीड करते हैं फंक्शन की डिफिनेशन। अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी, सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन है, ठीक है, जो कि एफ है, इज सेड टू बी फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एग्जैक्टली वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट क्या होता है, पहले वाले की इमेज। तो 1 की इमेज 4 है, और 1 की इमेज 5 भी है, 1 की इमेज 6 भी है। तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एग्जैक्टली वन एंड ओनली वन इमेज। तो 1 एंड ओनली वन इमेज नहीं मिल रही है, 1 की 3 इमेजेस मिल रही है, 4 5 6, ठीक है। ऐसे ही 2 की भी 3 इमेजेस मिल रही है, 4 5 एंड 6। ऐसे ही 3 की भी 3 इमेजेस मिल रही हैं। तो ये क्या होगा, ये जो रिलेशन है R1, दिस इज नॉट फंक्शन, ओके, दिस इज नॉट फंक्शन, ओके। अब नाउ वी विल चेक द सेकेंड रिलेशन R2 चेक करेंगे कि R2 हमारा फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो जो सेकेंड रिलेशन है R2 हमारा, नाउ वी आर गोइंग टू चेक दैट R2 विल बी अ फंक्शन और नॉट। सो 1 की इमेज क्या है 4, 2 की इमेज है 5, ओके, एंड 3 की इमेज है 6, ठीक है। तो क्या हम देखें ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का हर एक एलिमेंट, 1 से भी एरो निकल रहा है, 2 से भी एरो निकल रहा है, और 3 से भी एरो निकल रहा है, मतलब हर एक एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज, ठीक है, इमेज फॉर्म कर रहा है वन एंड ओनली वन इमेज। 1 की भी एक ही इमेज है, 2 की भी एक ही इमेज है, हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है R2, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा, बिकॉज दिस रिलेशन R2 इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, ओके। नाउ वी विल चेक R3, will R3 will satisfy these conditions or not, okay। तो इसी में देख लेते हैं, ठीक है। You can pause the video and note it down, okay। R2 will be relation, okay, R2 will be a function, okay। R3 को देखना है हमें। तो अब हम R3 के लिए फिर अगेन सेट A और सेट B तो वही है हमारे, ठीक है, 1 2 3 एंड 4 5 6, ठीक है। तो इस तरह से 1 इज रिलेटेड टू 5, 1 की इमेज क्या है 5, 1 की इमेज है 5, 2 की इमेज है 6, ठीक है, 2 की इमेज है 6। तो अब हम देखेंगे कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे क्या लिखा है, फंक्शन तभी होगा इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए,
ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का 1 तो इमेज फॉर्म कर रहा है, 2 भी इमेज फॉर्म कर रहा है, बट 3 नहीं फॉर्म कर रहा है। तो हर एक एलिमेंट इमेज फॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए हम यहीं से कह देंगे ये फंक्शन नहीं होगा। आगे की चीजें हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दोनों ही कंडीशन जब सेटिस्फाई कर रही होंगी, ठीक है, तभी ये फंक्शन होगा। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज। वन इमेज तो मिल रही है, 1 की इमेज भी एक ही है, 2 की भी एक ही इमेज मिल रही है, एक एलिमेंट की इमेज तो एक मिल रही है, लेकिन सारे एलिमेंट की इमेजेस नहीं मिल रही हैं। तो ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एक एलिमेंट मैपिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। अब हम एम्प्टी रिलेशन की बात करें तो एम्प्टी रिलेशन क्या है, किसी भी फर्स्ट वाले सेट की कोई भी मैपिंग ना हो सेकंड वाले सेट में, तो वो एम्प्टी रिलेशन होता है। तो जब किसी भी एलिमेंट की मैपिंग नहीं होगी, और यहाँ पे क्या कह रहा है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर एक एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए, तो सेकेंड वाला जो ये फोर्थ रिलेशन, दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन क्या होगा हमारा, सिर्फ ये रिलेशन फंक्शन होगा। अब हम आपको एक और डिफिनीशन बताने जा रहे हैं, हम अब उससे चेक करेंगे क्या ये फंक्शन की डिफिनीशन, जो ये फंक्शन की डिफिनीशन लिखी हुई है और जो अदर फंक्शन की डिफिनीशन हम बताने जा रहे हैं, क्या वो फंक्शन की डेफिनेशन इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। देखिए अभी तक अगर जो हमने फंक्शंस में आपको बताया, इसमें अगर जो कोई कंफ्यूजन है, तो अब जो हम नेक्स्ट डेफिनेशन बताने जा रहे हैं उससे सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। वो डेफिनेशन यही डेफिनेशन है, डेफिनेशन कुछ और नहीं है, बस हम उसको कहने का मेथड, या हम ऐसे कहें इन अदर वर्ड्स, ठीक है, इन अदर वर्ड्स अगर जो हम फंक्शन को डिफाइन करें तो पहली कंडीशन क्या है, फंक्शन होने के लिए कोई भी रिलेशन कब फंक्शन होगा, पहली कंडीशन है अगर जो डोमेन ऑफ सेट आर, अगर जो रिलेशन, उस रिलेशन का डोमेन सेट ए, जो फर्स्ट सेट है हमारा, ए से बी में रिलेशन है ना, एफ इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, तो डोमेन ऑफ रिलेशन सेट ए हो जाए। और सेकेंड थिंग है नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। अब ये क्या सेकेंड चीज जो है वो क्या लिखी हुई है, जब हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो उसमें क्या मिलते हैं, हमें ऑर्डर्ड पेयर्स मिलते हैं, कई सारे ऑर्डर्ड पेयर्स मिलते हैं। तो ये फंक्शन होने के लिए बस ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम ना हो। रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है, हम उनको चेक करेंगे कि अगर जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम है, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, डोमेन ऑफ रिलेशन सेट ए हो जाए, और सेकेंड कंडीशन है नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। अभी तो हम आपको ये बताएंगे कि ये फंक्शन जो हमने रिलेशन चेक किए थे कि फंक्शन होंगे या नहीं होंगे, तो फर्स्ट वाला तो फंक्शन नहीं था, सिर्फ ये वाला फंक्शन आ रहा था हमारा, तो क्या इस डेफिनेशन से भी हमारा रिजल्ट सेम होगा। तो देखते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन सेट ए हो जाए, तो ये वाला R1 का चेक करते हैं, डोमेन R1 का क्या होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है उनका कलेक्शन कर लें, तो 1 2 3 सारे वही फर्स्ट एलिमेंट हैं। देखिए हमारे पास स्पेस कम है, इसलिए हमने इसको जो ये ऐसे लिखा था ये एलिमेंट्स यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है, तो इस तरह से है 1, ओके, तो ये 1, 4 2, 4 3, 4 1, 5 2, 5 3, 5 एलिमेंट जुड़ गया है, और ये ऐसे होगा 1, 4 ये होगा 3, 5, अब 3, 4, हाँ सही है, नहीं ठीक है, ओके, सारे एलिमेंट्स 9 एलिमेंट्स लिखे हुए। तो डोमेन हमारा रिलेशन R1 का क्या हो गया 1 2 3, और सेट ए क्या था 1 2 3, तो ये पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब नाउ वी विल चेक सेकंड कंडीशन, नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। तो कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर, जैसे 1, 4 लिया, 2, 4 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं फर्स्ट एलिमेंट, बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं 1, 4 है, 1, 5 है, और ऐसे ही एक एलिमेंट 1, 6 भी था, ठीक है, तो 1, 6 जो था एलिमेंट, ठीक है, 1, 5 1, 4 1, 5 1, 6, इन तीन एलिमेंट्स में क्या है फर्स्ट एलिमेंट सेम है। यहाँ कह रहा है दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे नहीं मिलने चाहिए, और हमें यहाँ तो 3 ऑर्डर्ड पेयर्स मिल रहे हैं जिनके फर्स्ट एलिमेंट सेम है, ठीक है, देखिए 1, 4 1, 5 और 1, 6, ठीक है, तो ऐसे ही अब देखिए 2, 4 2, 5 और 2, 6, ठीक है,
2,6 भी एलिमेंट था। तो इस तरह से कई सारे ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं जिनके फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो इसलिए जो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ओके, नाउ वी विल चेक R2 का अगर जो हम डोमेन लिखें, R2 का डोमेन, ठीक है, डोमेन क्या होगा R2 का, तो वो फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन होगा 1, 2 and 3, 1, 2 and 3। ओके, तो 3 एलिमेंट्स हैं डोमेन में, तो ये हमारा सेट ए हो गया, तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। और सेकंड कंडीशन क्या है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर्स, दो ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे नहीं मिलने चाहिए जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। देखिए पहले वाले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1, 2, 3 सबके डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है यहाँ पे, तो ये फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस इज ऑल्सो फंक्शन। मैपिंग डायग्राम से भी हमने चेक किया था। अब हमने इस डेफिनेशन, जो ये डेफिनेशन लिखी हुई है फंक्शन की, दूसरे शब्दों में उससे भी हम चेक कर पा रहे हैं कि ये फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसको देखते हैं R3 का। अगर जो R3 का डोमेन हम लिखें, ठीक है, R3 का डोमेन लिखें, तो डोमेन में कौन से एलिमेंट्स होंगे, देखिए 1, 2, ठीक है, तो 2 ही एलिमेंट्स आए, और जबकि सेट ए में हमारे 3 एलिमेंट्स थे 1, 2, 3, तो ये हमारी जो है फर्स्ट कंडीशन को ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो फर्स्ट कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाइड है तो सेकंड को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो R4 का डोमेन लिखें, तो R4 का डोमेन तो ऑब्वियस है, फाई आ रहा है, तो डोमेन भी फाई आएगा, और फाई आएगा तो सेट ए नहीं होगा वो, और सेट ए नहीं होगा, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। Okay, so you have to write this definition, and if you want to write also this definition, you can pause the video and note it down. Okay, तो दो हमने चीजें आपको बताई, डेफिनेशन जो है फंक्शन की 2 डेफिनेशन बताई। Now we are going to take some examples and you have to tell that it will follow the criteria of function or not. Okay, तो हम मैपिंग डायग्राम बनाएंगे कुछ, और उनसे आपको बताना होगा कि वो फंक्शन है या नहीं है। अदरवाइज है अगर जो, तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है फंक्शन। ओके, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम आपके लिए कुछ मैपिंग डायग्राम लेके आए हैं। अब इन मैपिंग डायग्राम को देख के, ठीक है, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है वो तो हमने एक सेट पे कुछ डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है, वो उनको सेट पे हमने समझ लिया एग्जांपल, बट मैपिंग डायग्राम को देख के हम कैसे बताएंगे कि कोई भी जो है मैपिंग डायग्राम जो बना हुआ है वो फंक्शन होगा या नहीं होगा, उनको बताना है आपको। तो मैपिंग डायग्राम को ही हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे और रीड करेंगे और देखेंगे कि क्या फंक्शन की क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं। तो फंक्शन की क्राइटेरिया क्या था, इफ f is a mapping from set A to set B, then each element of set A has exactly one and only one image in set B। तो क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सारे एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सारे एलिमेंट्स की मैपिंग है, तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या देखें कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, बिल्कुल है, देखिए 1 की एक इमेज है, 2 की भी एक ही इमेज है, और 3 की भी एक ही इमेज है, तो ये कंडीशन, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, सो दिस विल बी अ फंक्शन। ओके, आपको करना क्या है, आपको देखना है, वीडियो को पॉज करना है और आपको टिक कर लेने हैं कि कौन से फंक्शन आपके अकॉर्डिंग है या नहीं है। देन जो हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मैच करना है कि कौन से फंक्शन क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, जो आपने किया है वो करेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो अब सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो है सेट ए से सेट बी में, और इस तरह से एक फंक्शन डिफाइंड है, एक मैपिंग डिफाइंड है, सॉरी एक रिलेशन है। 1 की मैपिंग है ए पे, 2 की मैपिंग है ए से, 2 की मैपिंग है बी से, 3 की मैपिंग है सी से। तो ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एग्जैक्टली वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज ए है और 2 की इमेज बी भी है, 2 की इमेज ए है और 2 की इमेज बी भी है, और 3 की इमेज है सी। तो यहाँ पे एक चीज हमें रॉन्ग मिल रही है जो फंक्शन की इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एग्जैक्टली वन एंड ओनली वन इमेज। तो सेकंड कंडीशन क्या है, एग्जैक्टली वन एंड ओनली वन इमेज, बट यहाँ 2 की 2 इमेजेस मिल रही हैं, 2 की इमेज ए भी है और 2 की इमेज बी भी है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ओके, नाउ वी विल सी नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ मैपिंग, ठीक है। एक सेट ए से सेट बी में मैपिंग है, ओके, और वो रिलेशन एक रिलेशन है, तो 1 का रिलेशन, 1 इज रिलेटेड टू ए, 1 की इमेज है ए, 2 की इमेज है बी, और 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी की भी इमेज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एग्जैक्टली वन एंड ओनली वन इमेज। तो ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एक एलिमेंट की एक ना एक इमेज मिलनी चाहिए, और यहाँ 3 एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसकी कोई भी इमेज नहीं है, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ओके, नाउ वी विल सी फोर्थ एग्जांपल। 1 इज एक मैपिंग अगेन ए से बी में है,
और 1 इज रिलेटेड टू ए, 1 की इमेज है ए, 2 की इमेज है बी, 3 की इमेज है बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एग्जैक्टली वन एंड ओनली वन इमेज। तो 1 की इमेज भी एक है, 2 की इमेज भी एक है और 3 की इमेज भी एक है। ऑल्दो दिस इज बी इज इमेजेस ऑफ 2 एलिमेंट। ठीक है, 2 एलिमेंट्स की एक इमेज है, लेकिन हमें ये नहीं कहा गया है कि ये कहा गया है कि हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। तो वो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि 1 की भी एक है, 2 की भी एक है, 3 की भी एक ही इमेज है। तो ये फंक्शन के क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज अ फंक्शन। ओके, अभी अगर जो कुछ कंफ्यूजन है तो अभी और एक जो हमने दूसरी डेफिनेशन बताई थी उसको भी हम अप्लाई करके देखते हैं कि क्या वो दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम चेक कर पा रहे हैं। देखिए, मैपिंग डायग्राम से अगर जो आपको चेक करना है कि कोई फंक्शन होगा या नहीं होगा, तो बहुत इजी तरीका है कि पहली बात तो ये चेक करना है कि इस जो फर्स्ट सेट होता है, जो पहला वाला सेट होता है, जैसे ये है और 2 गोले बने हुए हैं। ठीक है, जो पहले वाले सेट में एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट से सिर्फ एक एरो निकलना चाहिए, सिर्फ एक, हर एक एलिमेंट से एक एरो निकलना चाहिए। ठीक है, और कोई एलिमेंट बचना भी नहीं चाहिए, छूटना भी नहीं चाहिए जिससे कि कोई एरो ना निकले। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट से सिर्फ एक एरो अगर जो निकल रहा है, किसी एलिमेंट से अगर जो 2 एरोज निकल रहे हैं तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे कोई एलिमेंट छूट रहा है जिससे कोई भी एरो नहीं निकल रहा है तो वो भी फंक्शन नहीं होगा। मैपिंग डायग्राम से समझना बस इतना है कि हर एक एलिमेंट से एरो निकलने चाहिए और ओनली 1 एरो निकलना चाहिए, और कोई एलिमेंट यहाँ पे लेफ्ट भी नहीं होना चाहिए जिससे कोई एरो ना निकले। ठीक है, तो इन कंडीशन को भी हम देख सकते हैं, इसको भी अप्लाई करके इन सारे क्वेश्चन पे देख सकते हैं कि कौन सा फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन नहीं होगा। ओके, अब हम जो सेकेंड डेफिनेशन हमने आपको बताई थी डोमेन वाली और रिलेशन जो है ऑर्डर्ड पेयर्स वाली, तो उसको अप्लाई करके देखें। तो इसका डोमेन क्या होता है, जितने भी मैपिंग में इन्वॉल्व है एलिमेंट्स, फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट जो मैपिंग में इन्वॉल्व है, तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, डोमेन हो गया। अब हम ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए तो ये फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए तो 1, A 2, B और 3, C, तो ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे इस रिलेशन में। और हम क्या देख रहे हैं, सभी जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स मिल रहे हैं सबका फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग है। सो दिस इज विल बी अ फंक्शन। यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं। अभी ये देखें अगर जो, तो ये क्या मिल रहा है हमें, डोमेन क्या मिल रहा है। ठीक है, ये फंक्शन नहीं है, ये तो हमें पता था। डोमेन क्या मिल रहा है 1 2 3। मैपिंग में कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व है 1 2 3। ओके, सो दिस विल बी डोमेन। एंड अगर जो हम इस डोमेन, अब ये तो हमारा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेट ए के इक्वल हो गया। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि जो हमें ऑर्डर पेयर्स मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं 1, A 2, A 2, B और 3, C। ठीक है, इतने हमारे रिलेशन सेट में आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे दो ऑर्डर पेयर्स ऐसे मिल रहे हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो ये दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसका मतलब है दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 1, देखिए यहाँ पे डोमेन अगर जो हम लिखें तो डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा 1 2 3, सॉरी 1 2 3 नहीं होगा, 3 मैपिंग में इन्वॉल्व नहीं है तो सिर्फ डोमेन 1 2 होगा। और तो यहीं पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। और ऑर्डर्ड पेयर्स देखें तो 1, A 2, B, बस 2 ही ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे। और इसका डोमेन क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट 1 और 2, तो डोमेन में कंप्लीट सेट ए नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं है। ठीक है, हमने मैपिंग से भी आपको बताया था, पहली वाली डेफिनेशन से भी, और अगेन सेकेंड डेफिनेशन भी अप्लाई करके बता रहे हैं। ठीक है, देखो ये फंक्शन को समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए हम थोड़ा लॉन्ग टाइम मतलब आपको समझा रहे हैं। ठीक है, 1, अब यहाँ पे डोमेन देखिए, पहले ऑर्डर पेयर्स लिख लेते हैं 1, A 2, B 3, B। ओके, और अगर जो यहाँ से डोमेन लिखना चाहें तो 1 2 and 3, तो डोमेन होगा 1 2 and 3। ठीक है, तो डोमेन क्या आ रहा है हमारा, फर्स्ट सेट आ रहा है कंप्लीटली, तो सेट ए हो गया डोमेन, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है। और कोई भी ऑर्डर पेयर्स ऐसा नहीं मिल रहा है जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो, कोई 2 ऑर्डर पेयर्स ऐसे नहीं मिल रहे हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेकेंड एलिमेंट सेम है, तो जो रिलेशन की डेफिनेशन हमने बताई थी उसमें हमने फर्स्ट एलिमेंट की बात की थी, सेकेंड एलिमेंट की बात नहीं की थी। ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट सेम हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सेकेंड एलिमेंट डज नॉट मैटर, हम सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को चेक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट अगर जो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का सेम होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। ओके, यू हैव टू नोट दीज मैपिंग डायग्राम एंड राइट दोज आर फंक्शंस एंड
those are not functions, you have to mention them. Okay, you can pause the video and note it down. बच्चों यहाँ पे कुछ मैपिंग डायग्राम बने हुए हैं. अब इन मैपिंग डायग्राम को आपको इनमें से 1, 2 और 3, ठीक है, कौन से मैपिंग डायग्राम फंक्शन होंगे, कौन से मैपिंग डायग्राम फंक्शन नहीं होंगे, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है. ठीक है, वी विल सी दैट कौन कौन से स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं और कौन कौन से स्टूडेंट सही आंसर नहीं दे रहे हैं. कुछ कंफ्यूजन है जिनको, ठीक है, वो प्रॉब्लम देखेंगे क्या है. ओके, तो आपको इनका आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखना है. अब हम नेक्स्ट जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है हमारा रेंज और डोमेन. डोमेन, रेंज और कोडोमेन. फंक्शन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है. हमने रिलेशन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन पढ़ा था. अब हम फंक्शन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन पढ़ेंगे. ओके, देखिए फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज समझने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन को एक मशीन की तरह इमेजिन करें. एक्चुअली जो मशीन्स हम परचेज करते हैं या मार्केट में जाते हैं मशीन्स या कोई भी इक्विपमेंट परचेज करने, तो क्या कहते हैं, इसका वर्क क्या है. कोई भी मशीन्स को परचेज करते हैं उसके वर्क के अकॉर्डिंग, जैसे हमको कपड़े धुलने हैं तो वॉशिंग मशीन परचेज करनी है, फ्रूट्स जूस निकालना है तो मिक्सर परचेज करना पड़ेगा या जूसर परचेज करना पड़ेगा. तो वो जो चीज़ें हैं, ठीक है, या जो मशीन है तो उसका वर्क क्या है, तो एक टाइप से वो फंक्शन है उस मशीन का. ठीक है, तो मशीन में हम कुछ वैल्यूज इनपुट करेंगे. जैसे ये कोई एक मशीन है, कुछ वैल्यूज हमने इनपुट की, ठीक है, तो मशीन का कुछ फंक्शन होगा. ठीक है, कुछ फंक्शन होगा, उसके अकॉर्डिंग, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमें वो आउटपुट देगा. ठीक है, आउटपुट देगा. तो जो वैल्यूज हम मशीन में इनपुट कर सकते हैं, जो वैल्यूज मशीन में हम इनपुट कर सकते हैं वो हमारी कहलाती है डोमेन. ओके, डोमेन. और जो मशीन में आउटपुट निकलेगा, मशीन में जो आउटपुट निकलेगा वो हमारा होता है रेंज. ठीक है, अब आउटपुट दो तरह से निकल सकते हैं. एक हमारा बेनिफिशियल, जैसे हमने, अगर जो हमें इससे समझना है तो डोमेन, रेंज, कोडोमेन को हम एक जूसर के एग्जांपल की तरह समझते हैं. जूसर के एग्जांपल से बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा. ठीक है, हम लोग जूस घर पे तो बनाते ही हैं. ओके, तो ये है हमारा एक जूसर. ओके, तो इसमें क्या है, डोमेन क्या है इसका, हम इसमें क्या वैल्यूज इनपुट कर सकते हैं. इसमें हम मैंगोज इनपुट कर सकते हैं. आजकल सीजन है, मैंगोज आ रहे हैं तो मैंगोज जूस बनाएंगे तो मैंगोज इनपुट कर सकते हैं. ऑरेंजेस इनपुट कर सकते हैं. ठीक है, ओके, और बहुत सारी फ्रूट्स जो हैं, ठीक है, मेनी फ्रूट्स इनपुट कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, क्या हम इसमें वुड इनपुट कर सकते हैं, क्या इसमें वुड हम डाल सकते हैं, तो वुड इसमें हम नहीं डाल सकते हैं. आयरन डाल सकते हैं, आयरन भी नहीं डाल सकते हैं. डायमंड डाल सकते हैं, तो ये चीजें हम इनपुट नहीं कर सकते हैं. तो रिस्ट्रिक्शंस हमारे क्या हैं, वुड, आयरन और डायमंड, इनको इनपुट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ये वैल्यूज इनपुट कर सकते हैं. सो दीज आर डोमेन. ठीक है, डोमेन. ओके, अब हमें इसके रिजल्ट में क्या मिलेगा, कुछ हमें जूस मिलेगा. ओके, जूस मिलेगा और इसके साथ में कुछ इसके वेस्ट मटेरियल निकलेगा. ठीक है, वेस्ट मटेरियल. तो जूस और वेस्ट मटेरियल दोनों को ज्वाइन कर लें तो वो हमारा होता है कोडोमेन. ठीक है, एक तरह से कोडोमेन. बट अभी कोडोमेन को यहाँ पे ना समझे, सिर्फ रेंज अगर जो हम समझना चाहें, डोमेन और रेंज, तो डोमेन और रेंज को अगर जो समझे तो जूस जो हमारा निकला, मतलब जो हमारा बेनिफिशियल था, जो जिससे हमें मतलब था, तो वो हमारा रेंज कहलाता है. ठीक है, इनपुट वैल्यूज देने पे जो हमें आउटपुट में बेनिफिशियल वैल्यूज मिली हमें आउटपुट में, वो हमारी रेंज कहलाती हैं. ठीक है, तो ये जूसर का एग्जांपल बहुत अच्छा है, इससे आप इजीली समझ सकते हैं डोमेन और रेंज के बारे में. ठीक है, तो डोमेन और रेंज के बारे में अगर जो हम डेफिनेशन लिखें, डोमेन की डेफिनेशन लिखें, तो डोमेन की डेफिनेशन क्या होगी, वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड. ओके, एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, इसका मतलब क्या है, अगर जूसर के एग्जांपल से देखें हम, तो एक्स की वैल्यूज, मतलब मैंगोज, ऑरेंजेस, फ्रूट्स, सारे फ्रूट्स जो हैं वो क्या है, एक्स हैं. ठीक है, और इनको इनपुट करेंगे तो हमें जूस मिलेगा. क्या वुड, आयरन और डायमंड इनको एज अ एक्स ले सकते हैं, तो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं. इनको एक्स लेंगे तो फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं होगा. क्या जूस मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा. तो फंक्शन क्या आएगा, अनडिफाइंड. इसका इन वैल्यूज के लिए ये फंक्शन, जो जूसर का जो फंक्शन है, इसका कुछ फंक्शन होगा जो इसकी वर्किंग है, फंक्शन यानी इसकी वर्किंग.
ठीक है, जो इसकी वर्किंग है वो इन वैल्यूज के लिए वर्किंग नहीं है पॉसिबल, तो ये वैल्यूज इनके लिए, इस फंक्शन के लिए अनडिफाइंड है या नॉट डिफाइंड है, तो ये फंक्शन की डोमेन नहीं होंगे। डोमेन फंक्शन के क्या होंगे, एक्स की वैल्यूज जो है ये होंगी, ठीक है, एक्स की वैल्यूज। तो डोमेन क्या होगा, ये फ्रूट्स, सारे फ्रूट्स का कलेक्शन डोमेन होगा, बट ये डोमेन नहीं होगा, ठीक है। अब रेंज की बात करें तो रेंज की वैल्यूज, रेंज क्या होगा, ठीक है, जब हम एक्स पुट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ एफ एक्स मिलेगा, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, या हम एफ एक्स इक्वल्स टू वाई भी लिखते हैं, तो सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वाई बोले या सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स बोले, ठीक है, इज कॉल्ड रेंज, ठीक है, रेंज। अब डोमेन और रेंज तो हमने समझ लिया, डोमेन और रेंज। अब को डोमेन क्या होता है, जैसे कोई मैपिंग है, मैपिंग सपोज दैट एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ओके, तो जो हमारा सेट बी होता है वो कंप्लीटली सेट बी, वो हमारा को डोमेन होता है, ठीक है, को डोमेन। तो जब हम अभी मैपिंग डायग्राम बना रहे थे ऐसे 1 2 3, ठीक है, और इधर ले रहे थे ए बी सी, तो ऐसे मैपिंग कुछ बना रहे थे हम, ठीक है, ऐसे मैपिंग बना रहे थे। तो यहाँ पे अगर जो हम मैपिंग डायग्राम से समझे तो डोमेन हमारा क्या होगा, डोमेन में 1 2 3 आएंगे, और रेंज में देखिए, रेंज में क्या है, जैसे ये हमने फ्रूट्स को इनपुट किया, मिक्स जूसर में फ्रूट्स इनपुट किया, तो ये दो चीजें जो मिल रही हैं हमें, ये एज अ रिजल्ट है हमारा, तो ये डिजायर्ड रिजल्ट है जिसका हमें यूज, जिससे हमें मतलब है, मतलब ए और बी से मतलब है, सी जो है, सी एज अ समझ लो कि वो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, ठीक है। तो रेंज में कौन सी चीजें आएंगी, रेंज में सिर्फ ए और बी आएगा, और कोडोमेन कंप्लीटली सेट बी होगा हमारा, दिस इज कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन। और ये हमारी चीज, ये दो एलिमेंट्स रेंज में आएंगे, ठीक है, और ये हमारा है डोमेन। तो मैपिंग डायग्राम से हम इसको ऐसे समझेंगे, ठीक है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस की, ओके। तो फंक्शंस जो हमें पढ़ने हैं अपने चैप्टर्स में वो कौन कौन से पढ़ने हैं, कुछ रियल वैल्यूड फंक्शन है, ओके, कुछ रियल फंक्शन है। तो रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं उनको समझेंगे। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों, अब डोमेन, कोडोमेन और रेंज को हमने समझ लिया है, एक एग्जांपल देखते हैं। और जो हम बता रहे थे डोमेन में, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x एक एग्जांपल है। और ये फंक्शन, एक फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन जो डिफाइंड है वो कैसे डिफाइंड है, रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर्स पे डिफाइंड है, ठीक है। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स में, लेकिन हम कुछ को डिनोट करते हैं, ठीक है। वैसे पॉसिबल तो नहीं है, इनफाइनाइट से आएंगे ऊपर तक, इनफाइनाइट से -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट तक आगे भी जाएंगे, ठीक है। तो हम कुछ वैल्यूज को लेते हैं, ठीक है, और कुछ वैल्यूज यहाँ पे होंगी, ठीक है, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, ओके। तो अब हम वैल्यूज इनपुट करना शुरू करें, तो -1/3 यहाँ पे कुछ वैल्यूज आएंगी, -1/2 1/-2 पुट करेंगे, यहाँ वैल्यूज मिलेंगी, इन सबकी वैल्यूज मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है, इन सबकी वैल्यूज मिलेगी। बट एक प्रॉब्लम आ रही है, अगर जो हम 0 पुट करेंगे एक्स के प्लेस पे, एक्स के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो ये हमें नॉट डिफाइंड मिल जाएगा, नॉट डिफाइंड, ओके, नॉट डिफाइंड। तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करने पे हमें नॉट डिफाइंड मिल रहा है, वैल्यू कोई यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है, नॉट डिफाइंड है वैल्यू, और नॉट डिफाइंड क्या इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो अगर जो 0 यहाँ प्रेजेंट है, भाई रियल नंबर में 0 प्रेजेंट जरूर होगा, ठीक है, और 0 अगर जो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो अब जब हम फंक्शन की मैपिंग डायग्राम बना रहे हैं, तो फंक्शन के मैपिंग डायग्राम में हमने क्या बताया था, यहाँ का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, हर एक एलिमेंट से एरो निकलना चाहिए। तो एक 0 एक एलिमेंट ऐसा है जिससे कोई एरो नहीं निकलेगा, बिकॉज फंक्शन 0 पे नॉट डिफाइंड है। तो अगर जो हम फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन कर रहेंगे, तो हमें वैल्यूज जो है, तो हमें वैल्यू, तो ये फंक्शन नहीं होगा एक्चुअली, दिस इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम रियल। तो इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, तो एक फंक्शन, अब फंक्शन हम मॉडिफाई क्या कर रहे हैं, फंक्शन डिफाइंड है r-0, मतलब रियल नंबर्स के सेट से हम एक एलिमेंट हटा दें 0, ठीक है, अब और रियल नंबर पे डिफाइन कर दें। अब ये फंक्शन हमारा करेक्ट होगा, बिकॉज अब 0 जब हट गया तो ये डिफाइंड है। अब कुछ बच्चे इसमें कह सकते हैं कि इधर भी तो 0 है,
हाँ, उधर जीरो हो सकता है, उधर जीरो हो सकता है, उधर जीरो होना भी जरूरी है, बिकॉज अभी तो हमने सिर्फ ये एलिमेंट्स लिखे हैं -1 1 और 1, ठीक है, और 1 और 2, इनके बीच में पॉइंट वाले भी तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे, ऐसे ही इनके बीच में पॉइंट वाले बहुत सारे एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होंगे, और जब 1/x ऐसे 1/x फंक्शन है, और जब डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होगा तो वैल्यूज कुछ नियर अबाउट जीरो पहुंच जाएगी, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग पहुंचेगी, ठीक है। तो ये जीरो, ये यहाँ पे जीरो होना हो या ना हो उससे नहीं मतलब है, यहाँ पे अगर जो जीरो नहीं भी, यहाँ पे जीरो होगा भी और किसी से इमेज किसी की नहीं होगी वो जीरो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ के एलिमेंट छूट सकते हैं, इससे नहीं मतलब है, फर्स्ट सेट से कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। तो जीरो अगर जो यहाँ प्रेजेंट रहेगा तो वो फंक्शन नॉट डिफाइंड है। तो इस तरह से ये फंक्शन डिफाइंड है। तो अब ये डोमेन हो जाएगा फंक्शन का, ठीक है, डोमेन हो जाएगा, और x की वैल्यूज हम पुट करेंगे, जो हमें fx मिलेंगे, उन fx का कलेक्शन, वो सारे fx का कलेक्शन, ये हमारा होगा रेंज फंक्शन की, ठीक है। और रेंज क्या होगी, देखिए fx की रेंज क्या होगी, ये कंप्लीटली, देखिए अगर जो डोमेन की बात करें तो डोमेन तो r-0 सेट हो गया। अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे, देखिए हमारी जो ये 2.3 एक्सरसाइज है एक्चुअली, उसमें जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उससे बहुत कम क्वेश्चंस हैं। तो आपको 2.3 जो सॉल्व करनी है, कॉन्सेप्ट्स हमें यहाँ सारे समझने हैं, और सॉल्व कैसे करनी है, हमें एनसीईआरटी से भी सॉल्व करनी है और रेफरेंस बुक से भी सॉल्व करनी है। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू एनी बुक, आइदर रेफरेंस बुक और एनसीईआरटी, यू कैन जस्ट राइट इन कमेंट बॉक्स, ओके। तो जो हमने आपको मैपिंग डायग्राम का जो एग्जाम्पल जो दिया था और जो क्वेश्चन दिया था, वो आपको कमेंट में लिखना है, और आप रेफरेंस बुक से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। अगर जो कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डोमेन हो गया, बात करते हैं इसकी। तो ये डोमेन हो गया, रेंज जो वैल्यूज fx की मिलेंगी वो रेंज होगी, और ये कंप्लीट सेट हमारा, ये हमारा कोडोमेन होगा, ठीक है। तो कोडोमेन तो कंप्लीट सेट हो जाएगा R, ठीक है, कोडोमेन, ओके, ये कोडोमेन हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा रिस्ट्रिक्शंस क्या है, जीरो नहीं होने चाहिए, तो डोमेन के साथ जो रिस्ट्रिक्शंस होंगे उनको हमें हटाना होगा, ओके। अब देखिए जो नेक्स्ट थिंग है हमारी, वो क्या है, रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है इसमें। एक फंक्शन अगर जो डिफाइंड है वो क्या होता है, इधर होता है डोमेन और इधर होता है कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन, ओके। फंक्शन कहाँ से डिफाइंड होता है, फंक्शन डिफाइंड होता है डोमेन से कोडोमेन में, ओके। तो यहाँ भी फंक्शन डिफाइंड होगा तो डोमेन से कोडोमेन में डिफाइंड होगा, डोमेन से कोडोमेन में डिफाइंड होगा, ओके। तो फंक्शन तो डोमेन से कोडोमेन में डिफाइंड है, बट रियल फंक्शन में क्या होता है, रियल फंक्शन में जो डोमेन होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं fx, fx एक एग्जांपल, ये fx इक्वल्स टू x + 1 अपॉन x - 1, ठीक है। तो ये फंक्शन, देखिए अभी हमने 1/x का एग्जांपल लिया था, तो अगर जो हम इसका डोमेन लिखना चाहें, वैसे तो इसका डोमेन रियल नंबर लिख सकते हैं, बट रियल नंबर इसका डोमेन नहीं लिखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू अगर जो 1 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड आएगा, और ये फंक्शन नॉट डिफाइंड ना हो इसके लिए हम इसमें से एक एलिमेंट हटा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा डोमेन। तो इसका डोमेन क्या होगा, r-1 से रियल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हम ये फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो डोमेन, रियल फंक्शन के लिए डोमेन क्या होगा, जो भी वैल्यूज हम लेंगे एक्चुअली वो हम रियल नंबर के सेट से ही लेंगे, तो ठीक है। तो डोमेन अगर जो रियल नंबर का सबसेट है, डोमेन इज कंटेन्ड इन, ये कंटेन्ड इन का साइन है, सबसेट का साइन है, ठीक है, ये, और ये इक्वल टू का साइन है। जैसे हम साइन ऐसे लगाते थे, ग्रेटर लेस और इक्वल या ग्रेटर और इक्वल, ठीक है। इसमें क्या होता था, ये लेस और इक्वल को डिनोट करता है, ठीक है, लेस और ग्रेटर को डिनोट करता है, और ये वाला साइन इक्वलिटी को डिनोट करता है। तो जो नीचे साइन ऐसे लगा हुआ है स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब है डोमेन R के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, इसका सबसेट भी हो सकता है, और इक्वल, सबसेट इक्वल वाले भी तो सबसेट होते हैं। और कोडोमेन जो है, डोमेन और कोडोमेन, इफ बोथ डोमेन एंड कोडोमेन आर सबसेट ऑफ रियल नंबर, then this function will be a real function, and if codomain, only codomain is subset of real number, set of real number, then this function will be real valued function। अब हम डिफरेंस आपको बताते हैं क्या होगा। देखिए रियल फंक्शन तो आपको समझ में आ रहे होंगे कि इधर भी सेट ऑफ रियल नंबर हो
और इधर भी सेट ऑफ रियल नंबर हो और इससे फंक्शन ऐसे डिफाइंड हो। बट कोडोमेन और रियल से जो कोडोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर हो, बट डोमेन कुछ भी हो सकता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपकी क्लास 11th के स्टूडेंट्स का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो क्लास 11 के स्टूडेंट्स का नाम लिखते हैं अल्फाबेटिकली, अगर जो नाम होते हैं तो ऐसे पहले आएगा, जैसे ए से किसी का नाम है, ठीक है, तो आकाश आ जाएगा, ठीक है, अरुण आ जाएगा, ठीक है। फिर बी से किसी का नाम है तो बॉबी आ जाएगा, ठीक है। अभी सी से अगर जो किसी का नाम है तो वो नाम आ जाएंगे। तो इस तरह से कई सारे नेम होंगे, ठीक है, कई सारे। सपोज दैट 60 स्टूडेंट्स हैं तो 60 स्टूडेंट्स के नेम होंगे यहाँ पे, ठीक है, ऐसे अप टू 60 स्टूडेंट्स के नेम होंगे। और जो दूसरा सेट लेते हैं, ये सेट ए हो गया और सेट बी हो गया। सेट बी में क्या करते हैं, 1 2 3 ... 60, ये क्या है, ये इनके रोल नंबर्स हैं। तो एक मैपिंग डिफाइन करते हैं, ठीक है, वो सेट ए से सेट बी में इस टाइप से है, एक फंक्शन इस टाइप से डिफाइंड है कि जब हम सेट ए में आकाश को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमें वो मैपिंग इमेज क्या मिलती है, उसका रोल नंबर, ठीक है। तो इमेज क्या मिलेगी, उसका रोल नंबर। जैसे आकाश का सेलेक्ट किया, अरुण को सेलेक्ट किया, ठीक है, तो हमें रोल नंबर 2 मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही बॉबी को सेलेक्ट किया, ठीक है, तो हमें रोल नंबर 3 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से 60 रोल नंबर तक हैं, ठीक है, और यहाँ पे 60 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम इनपुट क्या कर रहे हैं, तो डोमेन हमारा क्या है, क्या डोमेन हमारा रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो डोमेन हमारा सेट ऑफ रियल नंबर यहाँ पे नहीं है, बट को डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये इस टाइप के जो फंक्शन होंगे वो रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे, एंड दिस टाइप के जो इस टाइप के फंक्शन होंगे जिसमें डोमेन को डोमेन बोथ आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स, सबसेट होंगे रियल नंबर के, तो वो हमारा रियल फंक्शन होगा। ओके, मोस्टली हम रियल फंक्शंस की बात करेंगे जो अपनी अब हम पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो रियल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ऑल्दो दिस वीडियो इज वेरी लॉन्ग बट दिस टॉपिक रिक्वायर मोर एंड मोर टाइम। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे अपने रियल फंक्शंस की।